सांची का स्तूप, इसके बारे में हम लोगों को बचपन से ना जाने कितनी बार बताया गया है, पर तब इतना समझ में नहीं आता था कि यह स्तूप क्या होता है, इसे क्यों बनाया जाता है, स्तूप और बौद्ध धर्म का संबंध क्या है। इन सभी चीजों के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश। वेलकम टू मगध भूमि। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू मगध भूमि। स्तूप, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टीला, एक गोल टीले के आकार की संरचना जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। प्रारंभिक स्तूप साधारण थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ इनकी संरचना जटिल होती गई। इसकी शुरुआत मिट्टी के साधारण गोल टीले से हुई थी। बाद में इसे पत्थर और ईंटों से भी बनाया जाने लगा और समय बीतने पर इसके आकार में धीरे धीरे जटिलता और बढ़ती गई। बाद में इन गोल स्तूपों के ऊपर एक छतनुमा आकार देकर एक छतरी भी लगाया जाने लगा, जिसे ईश्वर का निवास प्रतीक भी कहते हैं। वैसे इसको हर्मिका कहते हैं। स्तूपों के चारों तरफ एक पथ बनाया जाता है जिसे दक्षिणा पथ कहते हैं, जिसमें चलते चलते बौद्ध भिक्षु ध्यान भी करते हैं। बड़े स्तूपों में आधार के चारों ओर पथ के बाहर वेदिका रेलिंग होती है, जो अक्सर मूर्ति कला से सुसज्जित होती है, विशेष रूप से तोरण द्वार पर, जो आमतौर पर 4 होते हैं। जैसे जैसे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, स्तूपों के बनावट में कई रूप देखने को मिले, जैसे कि तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रांतों एवं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उनमें स्तूपों की तरह ही पैगोड़ा बनाने का चलन था। पैगोड़ा का आकार स्तूप के आकार से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें गुंबद लंबी और नुकीली होती है। स्तूपों की उत्पत्ति बौद्ध धर्म के भी पहले हुई थी। पहले भी संतों को दफनाया जाता था और उन पे चैत्य बनाए जाते थे। आजकल चैत्य को आमतौर पर प्रार्थना भवन भी कहते हैं। बौद्ध स्तूपों की शुरुआत तब हुई जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई और उनके अंतिम संस्कार के बाद अवशेषों को 8 भाग में करके 8 अलग अलग स्तूपों में रखा गया। तब से ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को स्तूप में रखा जाने लगा। बौद्ध धर्म में यह सबसे पवित्र और पूजनीय स्थान माना जाता है। बौद्ध भिक्षु यहाँ आकर ध्यान साधना एवं प्रार्थना करते हैं। गौतम बुद्ध के अवशेष राजगिरी, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, पावा, कुशीनगर और बेतपीड़ा के 8 स्तूपों के बीच फैले हुए थे। बाद में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के सम्राट अशोक ने इन स्तूपों से बुद्ध के अवशेषों को निकालकर 84,000 स्तूपों का निर्माण कर उनमें रखवाया था। वास्तव में आज भी कई स्तूप सम्राट अशोक के समय के माने जाते हैं, जैसे सांची और केसरिया स्तूप, जहां उन्होंने अपने शिलालेखों के साथ स्तंभ भी लगवाए थे। सम्राट अशोक ने पूरे भारत में स्तूपों और स्तंभों को बनवाया था, जिससे कि बौद्ध धर्म का प्रसार तेजी से और लंबे समय तक चल सके। उनका शासन अखंड भारत में था। अगर अखंड भारत कहें तो आज के अफगानिस्तान के कांधार तक फैला हुआ था। यही कारण है कि आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी प्रमुख बौद्ध स्थल मौजूद हैं। वो बात दूसरी है कि वहाँ की सरकारें उन स्थलों को देखभाल और रख रखाव में रुचि नहीं दिखाती है। आज भारत में प्रमुख स्तूपों में सांची, केसरिया, अनिमेष लोचन, महास्तूप, विश्व शांति स्तूप, बहरूत स्तूप, अमरावती स्तूप, नागार्जुन कोंडा स्तूप इत्यादि हैं। इन सब में सांची स्तूप सबसे प्रसिद्ध है। इस स्तूप को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। यह मध्य प्रदेश में है। यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं।
भारत के अलावा साउथ ईस्ट एशियन देशों में भी स्तूपों की तरह पैगोड़ा बनाया गया है। ये पैगोड़ा घंटी के आकार या पिरामिड आकार के होते हैं। ये देश यह हैं: श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम इत्यादि। इन सभी स्तूपों के बारे में हम अलग अलग वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत हम सांची स्तूप से करेंगे। अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप मिस ना करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।